जनपद एवं प्रदेश के समस्त दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और आम जनता को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के बाद नैनीताल दुग्ध संघ में भी बहुत आमूलचूल नए निर्णय हम लेने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आगामी 21 तारीख की बोर्ड की बैठक के बाद आपको देंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि नैनीताल दुग्ध संघ के हित में मुझे और मेरी प्रबंधक कमेटी को और मेरे अधिकारियों को जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हम स्वतंत्र रूप से लेंगे। उसमें हम किसी दबाव में काम न करते हुए जो व्यक्ति संस्था के हित में कार्य नहीं कर रहे होंगे उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हमने करी है और आगे भी करने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रकरण 1 करोड़ 2 लाख रुपए GST और लगभग 35 लाख का EPF का घोटाला यहाँ के ठेकेदारों ने करा है। उसके लिए मैंने GST के अधिकारियों को और EPF के अधिकारियों को बार बार पत्राचार कराया, लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पर GST के अधिकारियों और EPF के अधिकारियों द्वारा हमारे कामगारों के और दुग्ध संघ के हित में कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं शीघ्र ही प्रबंधक कमेटी की बैठक करके अपने दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आगे इस बात को रखने वाला हूँ कि जिन लोगों ने कर्मचारियों का EPF गबन करा है और EPF के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और लगभग 1 करोड़ 2 लाख का GST का जो पैसा नैनीताल दुग्ध संघ ने दिया है वो सरकार के खाते में जमा न कराने पर GST के अधिकारी हिलाहवाली कर रहे हैं। उस विषय को मैं शीघ्र लाने वाला हूं। और उसके बाद यदि GST के अधिकारियों ने और EPF के अधिकारियों ने हमारे दुग्ध संघ के हित में और हमारे कामगारों के हित में निर्णय नहीं लिए, उनका EPF जमा नहीं हुआ, तो मुझे भले ही न्यायालय की शरण में भी दुग्ध संघ को जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। और न्यायालय से हमको पहले तो हमें पूरी उम्मीद है अपने माननीय मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से है कि जैसे उनके प्रकरण में संज्ञान में प्रकरण जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद भी यदि ठेकेदार द्वारा सरकार के निर्देशों का, विभाग के निर्देशों का पालन नहीं कराया जाता तो हम FIR करते हुए हम न्यायालय जाने को बाध्य होंगे। और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे कामगार कर्मचारी निरंतर नैनीताल दुग्ध संघ को प्रदेश का नंबर 1 दुग्ध संघ बनाने में दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होने दूंगा। साथ ही अपने दुग्ध उत्पादकों और दुग्ध उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी हम निरंतर सजग होकर के कार्य करेंगे।